कुछ ऐसी अनछुई यादें जो दादा के साथ आप शेयर करना चाहेंगी? दादा को लोगों का साथ बड़ा प्रिय था। दादा कभी अपने डाइनिंग टेबल पर, अगर हम दिल्ली में रहे उस समय लोधी स्टेट में या फिर और अन्य जगह पर, दादा कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। या तो उनके साथ टेबल पर सब लोग, बहुत लोग होते थे, या फिर वो कहीं पर निमंत्रित होते थे, कोई उनका। आप देख रहे हैं केवल सच तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ गिद्धौर के लालकोट में, जहाँ पर हर दिल अजीज स्वर्गीय दिव्य सिंह जी पहुंची है और आज उनकी पत्नी से कुतुल देवी से मैंने साक्षात्कार किया कि दादा के बारे में कुछ जानकारी दे। 15वीं पुण्यतिथि इनकी नया गांव में मनाई जाएगी, जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित होंगे। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट लालकोट से। हर दिल अजीज और अपने क्षेत्र में दादा के नाम से विख्यात स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की 15वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। क्या क्या कार्यक्रम होगा और कौन कौन इसमें शिरकत करने वाले हैं? इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और 2 उप मुख्यमंत्री, साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी ने आने की सहमति जताई है। और इसके साथ इसके अलावा और क्या कार्यक्रम होता है? नया गांव जाएंगे, नया गांव में और क्या कार्यक्रम होंगे वहाँ पर? यहाँ पर मुख्य रूप से दादा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ अलग से वाराणसी से कृष्णा शुक्ला जी, जो बहुत गणमान्य गायक हैं, जो भजन गाते हैं, निर्गुण गायक हम कहेंगे, निर्गुण गायक हैं, वो आकर अपने निर्गुण गाएंगे और हम लोग श्रद्धा सुमन देकर और इस सभा को ख़त्म करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि समाधि स्थल पर इससे ज़्यादा कोई कार्यक्रम होता नहीं है। कोई भाषण या इस तरह का ये शोभा नहीं देगा, नहीं कोई कार्यक्रम करें यदि हम करें तो। कुछ ऐसी अनछुई यादें जो दादा के साथ आप शेयर करना चाहेंगी? दादा को लोगों का साथ बड़ा प्रिय था। दादा कभी अपने डाइनिंग टेबल पर, अगर हम दिल्ली में रहे उस समय लोधी स्टेट में या फिर और अन्य जगह पर, दादा कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। या तो उनके साथ टेबल पर सब लोग, बहुत लोग होते थे, या फिर वो कहीं पर निमंत्रित होते थे, कोई उनका निमंत्रण देता था। तो उनको बड़ा लोगों का साथ बड़ा प्रिय था। तो कहते थे कि मैं अकेले खाना नहीं खा सकता। और हमारे घर की परंपरा रही है कि जो कोई जिस समय भी आएगा तो बिना निमंत्रण के तो हम सब साथ मिल बैठ के जो भी होता है हम सब खाते हैं। तो दादा को लोगों का साथ बहुत प्रिय था। और एक समय की बात थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी और दादा साथ सहयोगी थे, तो उस समय जब खाना बनता था तो दोनों का टिफिन मैं लंच पैक करके मैं ट्रेन में भेजती थी, मेरा छोटा भाई लेके जाता था और दोनों बड़े शौक से खाते थे। तो मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ का खाना बहुत पसंद था, तो दादा उनकी पसंद का ध्यान रख के बताते थे कि ये चीज़ अमुक चीज़ें तुम उसमें बनवाना, तो उनको अच्छा लगेगा। हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के काम करते थे दादा जी। दादा ऐसे थोड़े हर दिल अजीज थे। यूं ही उनको दादा नहीं कहा जाता है, विचार से भी धनी थे और गरीबों के जो मसीहा थे। विचारों के धनी थे। एक अपने आप में संपूर्ण स्कूल है, कहते हैं कि इसको इंस्टीट्यूट कहा जाए, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं तो है। क्योंकि उनका हमारे यहाँ कभी जातिवाद की परंपरा नहीं रही, वंशवाद की परंपरा नहीं रही, और हम लोग धर्म विशेष के साथ में कोई अलग तरह का व्यवहार करने वाले लोग नहीं रहे। तो हमारे घर में समभाव रूप से रहा और दादा ने इस परंपरा को बढ़ाया और हम लोगों ने उनके इसी परंपरा को, उनके इसी थॉट्स को हम आगे लेके चल रहे हैं। हमारी जो पुत्री है श्रेयसी, जो विधायक है यहाँ से, वो भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।